आज हम कक्षा 10 में पाठ पढ़ेंगे 14। पाठ की लेखिका है मन्नू भंडारी और पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। तो मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में बानपुरा गांव है, जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ और वर्तमान में ये दिल्ली के अंदर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और भी लेखक रूप में कार्यरत है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। इनमें से 2 या 3 रचनाएं आप याद कर लेना, ठीक है। एक कवि या लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आएगा तो 2-3 रचनाएं याद रखिए, ठीक है। उनके रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी हुई अनुभूतियों के व्यक्ति मिलती है, क्योंकि उसमें स्त्रियों के लिए ज्यादा अधिकार नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने हमेशा स्त्री स्वतंत्रता का पक्ष लिया। उसी का वर्णन वो इनकी रचनाओं के अंदर भी मिलता है। यहाँ पर ये इनकी आत्मकथा है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र रूप से कोई आत्मकथा नहीं लिखी। एक तो होती है आत्मकथा और एक होती है जीवनी। आत्मकथा किसे कहते हैं? हाँ, जो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में वर्णन करे उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा का लेखक या लिखने वाला व्यक्ति स्वयं होता है। एक होती है जीवनी। जीवनी यानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति वर्णन करे, जैसे महात्मा गांधी के बारे में उनका कोई मित्र अगर वर्णन करे तो उसे क्या कहेंगे हम? जीवनी। उसका लेखक कोई और व्यक्ति होता है, आत्मकथा का लेखक व्यक्ति स्वयं होता है। तो ये आत्मकथा का एक रूप है। आत्मकथा ये में उन व्यक्तियों घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेख के जीवन से जुड़े हुए। इसमें सन 1946-47 का वर्णन है। अब 1946-47 में क्या था अभी बताओ? 1946-47 में क्या हुआ था? हाँ, भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला था और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण हुआ था। उसका वर्णन है वो इस पाठ के अंदर किया गया। वर्णन इस तरह से लेखिका है, उसका जन्म तो बानपुरा जिला मंदसौर में हुआ, मध्य प्रदेश में। इनके पिताजी इंदौर के अंदर कर्मचारी थे, वहां से उनका ट्रांसफर है ये अजमेर के अंदर हो गया। और अजमेर आप जानते हैं कौन से राज्य में? कौन से राज्य में अजमेर? राजस्थान में है। तो अजमेर जिले के अंदर इनकी नियुक्ति होगी, वहां आ गई। और वहां आने के बाद में देखो लेखिका ने अपना जीवन शुरू किया। इनके परिवार के अंदर 5 सदस्य थे। 5 के अंदर देखो 3 इनके बहनें थी, 2 इनके भाई थे, 5 तो ये हुए। एक इनके माता और एक पिता, कुल कितने सदस्य हुए? 7 सदस्यों में से देखो इनके पिता बड़े शक्की स्वभाव के थे, क्रोधी स्वभाव के थे, कभी किसी पर विश्वास नहीं करते थे, अहंकारी से थे, लेकिन अंदरूनी रूप से वो सही थे, शांत प्रिय थे। इसके पीछे कारण ये था कि उनके अपनों ने बार बार उनके साथ विश्वासघात किया। किसके साथ? लेखिका के पिता के साथ बार बार विश्वासघात होने के कारण उन्होंने किसी पर विश्वास करना है वो छोड़ दिया। हमेशा कुछ लिखते रहते थे और दूसरों के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। और घर के अंदर उनका माहौल है वो ऐसा था कि जब वो घर के अंदर होते थे किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। वैसे आजकल भी कुछ लोग ऐसे होते हैं पिता की, जिनकी घर के सभी लोग से बहुत डरते हैं उनसे। इनके पिता से सभी डरते थे। घर के अंदर इनकी माँ थी एक साधारण गृहिणी, घर का पूरा जो कार्य है वो खुद करती थी। सुबह से लेकर शाम तक अपने पति की सेवा या बच्चों की सेवा के अंदर हमेशा लगे रहते। हालांकि लेखिका के जीवन के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव उनके पिता का ही रहा। हालांकि कार्य घर के अंदर ज्यादा कौन करता है? माँ करती है। और लगभग सभी के जीवन के अंदर पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होती है? माँ होती है। ये अपना मान पिता को माना है लेखिका ने। तो देखो 5 में से उस समय देखो स्त्रियों के लिए कोई अधिकार नहीं थे। देश की आजादी से पहले एक ऐसा समय था, उसमें नए लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था, नए घर से बाहर जाने का अधिकार था। उसमें ये एक नियम था, स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के
तथा वृद्धावस्था के अंदर अपने पुत्र के नियंत्रण और संरक्षण में रहना चाहिए तथा वह किसी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। ये स्थान बिल्कुल भी अधिकार नहीं था लड़कियों के लिए। उसमें देखो एक निश्चित आयु भी थी, जिसने कक्षा 10 उत्तीर्ण कर ली लड़की ने या उम्र 16 साल हो गई, उसके बाद में उसकी शादी कर देते। हालांकि उससे पहले तो लड़कियों के विवाह के लिए आयु और भी कम थी। यहाँ ये जो समय था उसमें 10वीं पास या आयु कितनी हो 16 साल। तो लेखा से बड़ी जो दो बहनें थी उन्होंने भी 10वीं पास की, 16 साल उम्र हुई, इनके पिता ने उनकी क्या कर दी, शादी कर दी। लेखा सबसे छोटे थी, ये घर के अंदर रहती, पिता ने भी इनको बड़ा प्रेम दिया, प्यार दिया, अलग से पढ़ाया और इस अपने लड़कों के समान ही समझा। अब 46-47 के अंदर देखो आजाद हिंद फौज के लिए आंदोलन चला। आजाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने फौज बनाई थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। उसका एक नारा भी था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब जब देश विभाजन की ओर था उसमें आजाद हिंद फौज के सैनिकों को दिल्ली के लाल किले के अंदर बंद कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों ने। उस समय देखो देश के अंदर आंदोलन चल रहा था पूरे देश में कि आजाद हिंद फौज के जितने भी सिपाही हैं उनको छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, लोग जुलूस निकाल रहे थे। उस समय जो आंदोलन था उसके अंदर देखो लेखा ने खुद भाग लिया। वह खुद लड़कों के साथ गाँव में घूमती, चौपाल पर सबके सामने भाषण देती। इसके अलावा वह हड़ताल भी करवाती। अब देखो उस समय तो लड़कियों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। उसमें देखो इस तरह के कार्य करे उसके साथ क्या हुआ? तो गांव वालों ने, अजमेर के जो लोग थे, स्थानीय लोग, उन सब ने मिलकर लिख कर शिकायत है उसके पिता से कर दी कि ये देखो आपकी लड़की कारनामे लड़कों के साथ घूमती रहती है, दिन में हड़ताल करती है, जुलूस करती है। हालांकि वो कर किसके रही थी? आजाद हिंद फौज के लिए, देश की आजादी के लिए कर रही थी। अब उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो लेखा प्रशंसा भी कर रहे थे। लेखा ने भी उस आजादी के अंदर भाग लिया, सभी जगह हड़तालें की, लोगों ने उनका विरोध किया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर 1947 से अंदर हमारा देश क्या हो गया? आजाद हो। तो इस आत्मकथा के अंदर लेखा ने अपनी बाल्यावस्था, युवावस्था, देश की आजादी के लिए चल रहे आंदोलन और अपने माता पिता के व्यक्तित्व उनके बारे में किया। इतना सा पार्ट, ठीक है भाई। गृह कार्य के लिए प्रश्न देखो, गृह कार्य में करना एक नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1, 3 और 4 प्रश्न गृह कार्य में करना।